हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एनवीएस का पेपर है, नवोदय विद्यालय समिति का, ठीक है। तो उसी के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, उसी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पे डिस्कस करेंगे और पेपर भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप देख लेना किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, देख लो एक बार। और ये पेपर, ठीक है, किसका है? ये पेपर नवोदय का है। अब कोई कमेंट कर रहा था तो शायद उसने देख लिया होगा, रेलवे आरआरबी, ठीक है। ये नहीं है, यहाँ पे देखिए, ये जो पेपर है ये साइट है, साइट ने डाला है कि भाई आरआरबी, ये यहाँ पे सब तरह के पेपर मिलते हैं। लेकिन अगर पेपर की बात की जाए तो ये पेपर है आपका, ये देखिए, ये पेपर है नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। ये डेट भी पड़ी है साफ साफ, टेस्ट डेट, ये देखो टेस्ट डेट पड़ी है कि नहीं पड़ी है, 16/9/19, ठीक है। टाइम टाइम भी पड़ा है। सब्जेक्ट एलडीसी, ठीक है। तो कमेंट कर रहे थे कि भाई ये रेलवे का है, तो रेलवे का उन्होंने शायद यहाँ पे देखा होगा, ये देख लिया होगा। तो ये साइट होती है, साइट पे पड़ा है रेलवे, ठीक है। तो साइट पे क्या है कि वो भाई रेलवे का पेपर डालती है, ठीक है, और वैसे भी पेपर डालती है। अब जैसे मान लो कोई, मैं खुद अपनी ही साइट पे डाल दूँ, ठीक है। अब चलो चलते हैं वहीं पे, कहाँ पे थे क्वेश्चन, तो ये रहा, ठीक है। तो हिंदी है, पहले हिंदी देखते हैं फिर इंग्लिश, ठीक है। तो ये देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ए मतलब कैपिटल ए, बड़ी ए, ठीक है, बड़ी ए पढ़ते हैं इसको, ए का निर्माण किन स्वरों के मेल से हुआ है, ये पूछा है इसमें, ठीक है। तो बताइए, इससे तो नहीं होगा। आय ये क्या हो रहा है, आय मतलब छोटी ए, ये क्या है, छोटी ए, ये छोटा ओ, आउ आउ छोटा ओ, और ये भी छोटी ए, ठीक है, आई छोटी ए। तो बचा क्या, अ ए, आए, इसका हो जाएगा बड़ी ए, क्या हो जाएगा, बड़ी ए। जैसा कि आपने संधि में अगर पढ़ा हो, ये नियम पढ़े हो, तो आपको याद होगा कि संधि स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होता है, जो गुण संधि होती है ना, वो देखो ये तीनों में है। अगर गुण संधि देखें तो ऊपर वाले तीनों, छोटी ए और छोटा ओ, देखो गुण संधि, ठीक है। इसमें भी गुण संधि, इसमें भी गुण संधि। अगर मैं वृद्धि संधि की बात करूं तो वृद्धि संधि वहां होती है जहां बड़ी ए और बड़ा ओ हो जाए। तो ये क्या है, यहाँ पे बड़ी ए हो जाएगी, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ी ए हो जाएगी, ये बड़ी ए। तो इस तरह से ये वृद्धि संधि में ये नियम देखे होंगे शायद आपने, न देखे हो तो देख लेना, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि का एक तरह से नियम है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ बैठ जाएं, वाक्य में, सॉरी थोड़ा मैं इसे वो लगा दूं, डीएनडी लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे, आप यहाँ बैठे हैं, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम पूछ रहा है। तो देखो इसमें कौन सा सर्वनाम है, सेकंड पर्सन है, आप, यू, ठीक है। शायद इंग्लिश में याद आ जाए, यू। तो ये कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड, मध्यम पुरुष, ठीक है। अगला तो इसमें क्या है, आप यहाँ बैठ गए हैं, वाक्य में रेखा, ये हिंदी में है। तो मैंने तो इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश के हिसाब से देखा था, पर हिंदी में देख लो क्या है, मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष, उत्तम, जिस तरह से होते हैं उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन दिया है मध्यम पुरुष। आंसर देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लो आप, ठीक है। संकीर्ण किसका विलोम है, तो संकीर्ण किसका विलोम हो जाएगा आपका, विस्तीर्ण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वारा या अनुवाद करके कहने वाला के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, दुभाषिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन ए करेक्ट है। वाक्य क्या होता है, वाक्य, ठीक है, वाक्य बताना है। तो वाक्य होता है जैसे कई शब्द मिलकर बनाते हैं वाक्य को, जैसे वह जा रहा है, तो वह क्या हो गया, शब्द हो गया।
एक तरह से जा रहा है, जाना शब्द हो गया, रहा है एक तरह से शब्द हो गया। शब्द मतलब जो वर्णों के मिल के, वर्णों अक्षरों को मिलके बनते हैं वो होते हैं शब्द, और शब्दों को मिलके जो बनता है वो होता है वाक्य। ये शब्दों का क्रमबद्ध समूह क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा वर्ड सेंटेंस, ठीक है, और जो लेटर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पुल्लिंग है, पुल्लिंग, ठीक है। तो महासागर झील, तो देखो इसमें झील क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। खट्टे पानी की झील, झील खट्टे पानी की झील, ठीक है, आपने देखा होगा। झील एक तरह से समझ में आ रहा है ना, स्त्रीलिंग टाइप की, ठीक है। अच्छा दही, तो दही को इसकी विशेषताओं से जोड़ते हैं। दही की क्या विशेषता है, दही खट्टा लगता है कि लगती है, लगता है ना, तो क्या होगा पुरुष। खरगोश, खरगोश भाग गया कि भाग गई, खरगोश भागता है, तो क्या हो जाएगा, या मतलब आगे का सेंटेंस जोड़ के पूरा कर दो तो वहां से पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो दही खट्टा है तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग, खरगोश भाग गया, ठीक है, पुल्लिंग। अब जैसे गोभी है, तो गोभी, गोभी की सब्जी, ठीक है। अच्छा गाजर, गाजर खट्टा था कि गाजर मीठी थी कि मीठा था, गाजर मीठी थी ना, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग। दीमक, उसके खेत में दीमक लग गई, तो लग गई कि लग गया, लग गई, तो इसलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग। प्योर पुल्लिंग कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तो ये क्या कह रहा है, देखो द्वीप शब्द पर्याय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाथी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्वान का पर्यायवाची शब्द है, तो विद्वान का पर्यायवाची शब्द है प्राज्ञ, ओके। मैंने स्वयं देखा था कि राजू खेल रहा था, वाक्य का प्रकार है, तो मैंने स्वयं देखा था कि राजू खेल रहा था, मतलब दो सेंटेंस हैं एक तरह से, एक आश्रित है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। मैंने क्या किया था, देखा था ना कि राजू खेल रहा था, तो मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। अच्छा उपाधि का अर्थ है, उपाधि, उपाधि ऊंचा, उन्नति या श्रेष्ठ, तो ये हो जाएगी पदवी, एक तरह से पदवी, उसे उपाधि दी गई, ठीक है। अच्छा ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो भाई, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो रिवर्टेड, इसका पूछ लिया इन्होंने अर्थ, तो ये हो जाएगा प्रतिवर्तित, ठीक है। तो ये ध्यान देना, देखो ये पेपर है इसलिए पता चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा भांत, भांत का विलोम शब्द है निर्भांत, ठीक है। निरपति किसका पर्याय है, ठीक है, तो ये राज्य का है, पर्यायवाची, ठीक है। देखो ये एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, तो देखो ये एक और इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकरिंग का अर्थ है, तो ये पेपर देख के पता चल रहा है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये कोई नहीं सोचेगा कि मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा ये, ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा आवर्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आ गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी कराएंगे, जो मैथ वाले सारे हैं वो बता देंगे, ठीक है। अभी के लिए हाँ इंग्लिश और देख लो एक बार, इंग्लिश कैसे पूछी जाती है। तो ये है आपकी इंग्लिश, ये है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स, ठीक है, ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड इन द सेंटेंस। तो ये पूछ रहा है कि भाई क्या क्या बताना है इसका एंटोनियम्स, ठीक है, अप्रोप्रिएट एंटोनियम, तो बता दो इसका एंटोनियम्स क्या होगा। द विंड बार, बॉस्टर और ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और ये कह रहा है बट लेटर ऑल बिकम, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा, देख लेना कैसे है क्या है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है वो देख लो एक बार, इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स, इसका अर्थ ये सिनोनिम्स है, ठीक है। अच्छा ये पूछा है रॉन्गली स्पेंट वर्ड, मतलब स्पेलिंग कौन से की, सेलेक्ट द रॉन्गली, किसकी जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है। रॉन्गली पूछ रहा है, ठीक है, इन इन चारों में से किसकी गलत है स्पेलिंग, तो इसकी गलत है, तभी आंसर दिया, ठीक है। तो ये देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि कैसे क्या है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस पूछा है, और इसमें क्या पूछा है ये,
ठीक है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट will improve the underlying part of the sentence. In case there is no improvement, select no or improvement different from yours. अच्छा, इसमें एरर पूछी गई है। select the alternative that will improve the underlying part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, देख लो। और फिल इन द ब्लैंक है, और ये भी ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें इंग्लिश कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होता है। एंटोनियम्स मतलब एक तरह से वोकेबलरी ज़्यादा पूछी गई है इसमें, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये क्या है, फ्रेज पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 15 पहले पूछे गए थे इंग्लिश के, 15 पूछे गए थे हिंदी के, और शायद इस बार भी 30 ऐसे ही हैं, 15-15, ठीक है। वो मैंने बताया, देख लेना। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इसका जो ये पेपर है ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके वहाँ पहुँच जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।